हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक अमेजिंग मैथ्स फोकस। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जिसका कंसेप्ट है हमारा आज का ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हमें इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट समझते हैं पहले, जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि जीरोस का मतलब जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ एक्स या रूट। जैसे किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप फैक्टर करने के बाद जीरोस निकालते हो या वैल्यू ऑफ एक्स निकल कर आती हैं आपकी, वो आपके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ओके, छोटी सी बात याद रखिए, आप रूट्स आप जानते ही हैं, 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए छोटा सा कंसेप्ट लेकर आपको समझाया गया है। देखिए अगर यहाँ पर आपका दिया गया है स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो जब आप इसको फैक्टर करते हैं तो उसकी दो वैल्यू निकल कर आती हैं एक्स की। ओके, एक्स की एक वैल्यू को हम मानते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या मानते हैं हम, बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू निकल कर आती हैं उसको एक को अल्फा लेते हैं, एक को बीटा लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। यानी कि एक्स की जो वैल्यू होती हैं उनको हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, देखिए ये तो आपको समझ में आया जीरोस। जैसे कि देखिए यहाँ पर इनके एग्जांपल लिया है मैंने, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या निकल के आएंगे आपके, फैक्टर करने के बाद फैक्टर आपके करोगे आप जब फैक्टर, तो x माइनस के 2 और x माइनस के 3 आएगा। ओके, जब इसके फैक्टर को आप क्या करते हो, जब फैक्टर को हम जीरोस के इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर को हम जीरोस के इक्वल करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, जो वैल्यू ऑफ एक्स निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं जीरोस। ओके, ये तो था फैक्टर, x माइनस 2 क्या था, एक फैक्टर था। तो फैक्टर को जब हम जीरो के इक्वल करते हैं तब क्या निकल कर आता है हमारा, जीरोस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही हम अगर दूसरे वाले फैक्टर को करेंगे, दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, x माइनस के 3, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तब क्या निकल के आएगी, वैल्यू एक्स की निकल कर आएगी। ये हमारा सेकंड रूट होगा, यानी कि सेकंड जीरोस होगा। तो दोनों जीरोस को हम मानते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को, एक को अल्फा और एक को बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, आपका जीरोस क्लियर हुआ। अब देखिए समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत ही शांति से धीरे से वीडियो समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है, कोफिशिएंट जो होते हैं वो किसी वेरिएबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ वेरिएबल क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए। यहाँ वेरिएबल क्या है, बी। बी जो है वो कोफिशिएंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ बी जुड़ा हुआ, तो बी इसका क्या है, कोफिशिएंट है। अब सी, बहुत से लोग बोलेंगे कोफिशिएंट क्या सर, ये कोफिशिएंट तो नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन देखा जाए अगर तो ये कोफिशिएंट है एक्स की पावर 0 का, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, देखा जाए तो सी लिखा है, सी इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है तो जो कोफिशिएंट, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म मान के हम यहाँ पे चलेंगे इसको। ओके, तो देखिए हमारे पास दो चीज़ समझ में आई, हमें यहाँ पर 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अल्फा बीटा। ओके, अल्फा की पड़ेगी, बीटा की पड़ेगी, और हमें पड़ेगी ए बी और सी की। यानी कि ए क्या है, एक वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, कंपेरिजन हमने किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है ए बी सी और अल्फा बीटा की। ओके, अब हम देखते हैं हमें रिलेशनशिप क्या होता है, जो चैप्टर दिया गया रिलेशनशिप। तो देखिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ओके, देखिए अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उस वो क्या होगा, एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर पी एक्स, देखो आपने लिखा हुआ पी एक्स, उसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके, ये थोड़ा स्टैंडर्ड भी आ जाता है, एफ एक्स पी एक्स आपका पॉलिनोमियल 9 से उठाया गया है। तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको देखिए सम ऑफ द जीरोस आपको याद क्या रखना है, ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, सम ऑफ द जीरोस है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस। वो कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होता है, ये बी है यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए है। ओके, बस सीधे सीधे आपको याद करना है यहाँ पर, देखिए सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सीधे साथ आपको सब कुछ सारी चीज़ें याद नहीं करके बस केवल याद रखना क्या, ये एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। ये रिलेशन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन आते हैं इस पर रिलेटेड बोर्ड में हर साल आते हैं। ओके, कभी कभी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आ जाता है, तो उसका रिलेशन भी देख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक होगा तो क्यूबिक का मतलब क्या है, एक्स की पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी, इसका मतलब 3 रूट्स होंगे इसके, या 3 वैल्यू ऑफ एक्स होंगी, या फिर 3 हम बोल सकते हैं सीधी सी बात 3 जीरोस होंगे। तो जो 3 जीरोस होंगे उसको हमने क्या माना है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ओके, तो ये तीनों पॉलिनोमियल इसमें हो गए हैं, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। ओके, तो देखिए यहाँ पर गिवन है, इसका रिलेशन देखते हैं वो क्या है, वो देखिए यहाँ पर रिलेशन, इसका रिलेशन देखिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका
ये आपका हो जाएगा सम ऑफ द जीरोस। क्या हो जाएगा ये? सम ऑफ द जीरोस। ओके, सम ऑफ द जीरोस ये है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा दिया गया है आप, उसके बाद आपका दे रहा है देखिए सम ऑफ द जीरोस के बाद है आपका देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर? ये आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। अब इसको क्या बोलेंगे? ये आपका है सम, ये आपका है सम, सम ऑफ द जीरोस। ओके, लेकिन लिखना क्या है आपको? सम ऑफ द जीरोस आर टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या बोलेंगे इसको? ये सम है देखिए आपका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर अल्फा बीटा को ले तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन हो गया तीनों में, यानी कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया तो आपका रिलेशन क्या होगा आप समझ चुके हैं यहाँ पर, और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है वो आपका क्या होगा वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं, इस पर कुछ ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज को लेकर। ठीक है, एनसीईआरटी खोलते हैं हम, एनसीईआरटी से आपको पहले एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए चलिए हम आ चुके हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के टॉपिक ऑफ फ्रॉम एनसीईआरटी से हमने उठाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही रिलेशन दिखाया यार, मैं आपको बता चुका हूँ अभी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया 2x² माइनस 8x प्लस 6। आप इसके फैक्टर करोगे बाई स्प्लिटिंग मेथड से, जो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म का मेथड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं अलग से आपकी यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आप इसके फैक्टर करोगे। आई होप कि फैक्टर करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 कितना हो गया 12। ओके, फिर हमने क्या किया 12 के फैक्टर किए। 2 से आया कितने टाइम 6 टाइम, 2 से आया कितने टाइम 3 टाइम, उसके बाद 3 से आएगा ये 1 टाइम। ना कि आपके जो फैक्टर निकल कर आए हैं इसके कितने आए हैं 2, 2, 3। ओके, ये आपके फैक्टर निकल कर आए हैं। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस करने पर, क्या करने पर? प्लस करने पर। प्लस का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टेंट का साइन है वो करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कितना है 3 2 या 6 और 2 8। आपने देखा कि 6 + 2 आप करोगे अगर तो 8 आ जाएगा। तो हम 8 को स्प्लिट करते हैं यहाँ पर। ये होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बी वाली जो वैल्यू है उसको मिडिल करना है, उसको स्प्लिट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम 8 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 6 + के 2। तो वही इसने यहाँ पर किया। देखिए 8 की जगह क्या किया है 6 + 2 किया है। 6x माइनस के 2x करोगे आप देखो 8x आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी इस टर्म से और इस टर्म से कोई भी टच नहीं किया गया है, बिल्कुल सिम टू सिम लिखा हुआ है। बाकी उसके बाद क्या करते हैं, फिर उन दोनों में कॉमन लेते हैं हम। पहले दो टर्म्स में इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया हमने। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है और x मिल रहा है। तो हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -3। तो वो यहाँ लिख दिया। उस तरीके से सेम प्रोसेस में हमने यहाँ से -2 कॉमन लिया। जब आप 2 कॉमन लोगे यहाँ x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6 है इसलिए यहाँ -3 बच जाएगा। फिर आप दोनों को कॉमन ले लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे इन दोनों को कॉमन ले लोगे। ये दोनों x - 3 x - 3 दोनों में से कॉमन है, आपने कॉमन लिया इसको, बचा क्या 2x - 2 वो आपने यहाँ लिख दिया। तो ये आपके जो निकल कर आए वो क्या है आपके फैक्टर है। क्या है? फैक्टर निकल कर आए हैं। जब आप देखो मैंने बताया था आपको, अगर आपको जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिख लीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जीरोस के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स जो दिए गए हैं तो हम फैक्टर्स को क्या करते हैं जीरोस के इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट जीरोस। क्या करोगे जीरोस। समझिए, दोबारा समझिए, फैक्टर को अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो हमें जीरोस मिलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ फैक्टर क्या था हमारे पास, फैक्टर आया था 2x - के 2 = 0। तो 2x - के 2 = 0, 2 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x = कितना हो जाएगा बताइए 2/2 = कितना आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। ऐसी सेकंड वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से तो कितनी निकल के आएगी, x - के 3 की वैल्यू आप बराबर करोगे 0 के, तो x - के 3 = 0, तो x = कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकल कर आएंगे। x की आपने देखा फटाफट से, एक वैल्यू x आई x की और एक वैल्यू क्या आई थी आपकी 3 आई थी। तो आपकी जो दो वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पर, x की वैल्यू 1 और 3, तो एक को हम मान लेंगे अल्फा, दूसरी को मान लेंगे हम बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन है। देखिए ये इक्वेशन की बना है इसमें। अब देखिए हमारी जरूरत किन किन चीज़ें पड़ेगी यहाँ पर, ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, बी और सी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी अल्फा की और बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बताइए, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू कितनी है 6। ओके, समझ में आया। अब आप लगाएंगे रिलेशनशिप का फॉर्मूला। रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा = क्या, माइनस का b/a। तो हम बस LHS बराबर RHS को चेक करेंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, 1 + 3 कितना आ गया यहाँ पे 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर माइनस का बी की वैल्यू माइनस में लगाई, माइनस की वैल्यू कितनी है 8।
क्लियर, कितनी है 8। ओके, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू कितनी माइनस का 8 है, यहाँ वैल्यू कितनी बी की माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 पहले से लगा हुआ है, माइनस का 8 ये रहा, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 4, कितना आ गया 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो रिलेशनशिप का जो पहला कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस का बी अपॉन ए, वो हमारा हमने प्रूव कर दिया, यानी कि हम ये वेरीफाई कर दिया हमने। तो सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला प्रूव करेंगे, कितना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, ठीक है। तो उसको देखेंगे फटाफट से हम। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपके पास बताइए 1, बीटा कितना है 3, और सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 बन जाए 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 इक्वल टू 3। तो ये आपका रिलेशन निकल आया। ये आपका जो सेकंड रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आपका वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पड़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, बताया मैंने आपको अभी। ये आपको जो बराबर चीज़ें निकल आएंगी दोनों, यहाँ से देखिए ये 4 आए निकल के, यहाँ से भी कट के ये 4 आएगा, तो 4 इक्वल टू 4 के आ गया। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस का। दूसरा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना हो गया यहाँ पे कटने के बाद 3 आ गया, 3 इक्वल टू 3 आ गया, वो आपको दिखा चुका हूँ मैं। तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका तरीका था मेथड करने का। एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं जीरोस फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन दी गई है, स्प्लिटिंग मेथड से आप इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस को जीरो को इक्वल करेंगे। जीरोस को जीरो को इक्वल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जीरोस मिलेंगे। फिर आप जीरोस में और कोफिशिएंट में जीरोस में आपका क्या करोगे, रिलेशन निकालोगे। रिलेशन निकालेंगे आपका कैसा, फॉर्मूला आपको जानते ही हो, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यानी कि आपको ध्यान रखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए। बस आपको उनकी वैल्यू लगानी है और प्रूव कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए वो देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल मत छोड़िए अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने तो। देखिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 7x प्लस के 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट को। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, पहले स्प्लिटिंग मेथड से उसके स्प्लिट करो, फिर उसके बाद काम करते हैं इसका, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। तो देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशन निकालना, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के अलग अलग मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, बड़े 2 या 3 नंबर में आया क्वेश्चन आया था कभी कभार, लेकिन उसके डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स बढ़े आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया क्वेश्चन, बस आपको मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। आपके पास 3 मेथड होते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर, एंड आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, मेन चीज़ क्या है आपको एक्स की वैल्यू निकल के आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं स्प्लिटिंग मेथड से बताता हूँ इसको आपको। देखिए फिर हम वही काम करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन 1 का क्या 10 में 10 हो जाएगा, 10 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, फैक्टर करने के बाद 10 के बताइए 2 से आएगा 5 टाइम्स और 5 से आएगा 1 टाइम्स। तो आपको फैक्टर आ गया 5 और 2, आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस 5 2x प्लस 5x प्लस के 10। ओके, बहुत सोचो कन्फ्यूज आता है सर इस लाइन में कैसे कर लिखें, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है इसका। देखिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर लिखा आपने प्लस, इसको टच नहीं करना है आपको, प्लस आपने लिख दिया 10, इसको टच नहीं करना है आपको। लिखना क्या है 7 को टच करना है बस, केवल 7 की जगह पे लिख दीजिए प्लस 2 प्लस 5 और एक्स की जगह एक्स लगा, कुछ टच नहीं करना। स्प्लिटिंग मिडिल का मतलब होता है कि आपको केवल बीच वाला टर्म जो उसको तोड़ना है, ठीक है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, बहुत ईजी हो जाएगा इससे, ये इक्वल टू प्लस के 10। ओके, आप इन दोनों से आप कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन मिल रहा है x, तो आप कॉमन ले लीजिए x प्लस के 2। दूसरा मिल रहा है यहाँ पे देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ आपका हो गया x प्लस 5 और दूसरा क्या बचा x प्लस 2। ओके, तो ये आपके क्या निकल के आए हैं, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ये फैक्टर निकल कर आए हैं आपके। क्या निकल कर आए हैं, फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर को 0 को इक्वल। तो जो फैक्टर था x प्लस 2 और x प्लस 5। ओके, तो ये हमने क्या कहेंगे फैक्टर है। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, जीरोस को इक्वल करेंगे। 0 को इक्वल करने पे क्या मिलेगा हमें, जीरोस मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके, जीरोस मिलेंगे। तो हमने 0 को इक्वल किया, यहाँ से वैल्यू x की मिलेगी माइनस के 5, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ x वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का 2। ओके, क्योंकि आप जानते होगे कि ये इधर की वैल्यू अगर ट्रांसफर होती है इक्वल टू साइड में तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, किसको, इसको मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे हम बीटा, ठीक है। तो आपके 2 वैल्यू निकल कर आ गई, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ठीक है। देखिए अब हमें करना क्या है, वही देखिए सिंपल सी बात है। अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 5 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बीटा की वैल्यू माइनस का 5। ओके, और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू 1 है आपके पास, बी की वैल्यू 7 है
और सी की वैल्यू कितनी है 10। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला रिलेशनशिप वाला। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा लगाया, माइनस के 2 प्लस माइनस 5 करोगे तो -7 हो जाएगा आपका, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इधर क्या लगाया उन्होंने, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए लगाया कितना आया 7, ठीक है। तो माइनस के 7 इक्वल टू क्या आ गया, -7 के -7 इज इक्वल टू -7 क्या आ गया। तो आपका ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन सेम वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू करोगे। अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस के 2 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 10। और यहाँ से क्या करोगे, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है बताइए इस इक्वेशन से, सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू 1 है तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। ये आपका सेकंड रिलेशन वेरीफाई हो गया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, 15 मिनट तक का वीडियो हो गया है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एक्सरसाइज बताएंगे और एग्जाम्पल के सहित एक्सरसाइज आपको समझेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।